रात में ज़्यादा खांसी होना, सांस फूलना या फिर सीने में जकड़न सा महसूस होना, ये सब एक आम बीमारी जैसा लक्षण लग सकता है, लेकिन ये गंभीर अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। मौसम में जरा सा बदलाव अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी बढ़ा देता है। दिल्ली एनसीआर समेत आजकल कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है। कभी ठंडी हवा, कभी बारिश तो कभी तेज गर्मी। यही बदलता मौसम अस्थमा के लिए ट्रिगर बन जाता है, क्योंकि बदलते मौसम में सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। हालांकि कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य सर्दी खांसी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये समस्या आगे चलकर गंभीर अटैक का कारण बन सकती है। में देखो, हम एक बात कर रहे थे अस्थमा की, जो तो एक बीमारी इसलिए मानते हैं कि सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव ऑफ आपके अंदर में जो एयरवे है, ठीक है ना, श्वास नलिका जिसे कहते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर की जो श्वास में, वो सब में ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। मतलब स्पाज्म होता है, मतलब एक तरह सिकुड़ जाती है ना, और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। तो इसे रिवर्सिबल डिसीज कहते हैं। एक वो हो गया हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा हमने कहा कि जिनके लोगों को इस तरह से होता है उनको चेस्ट में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसमें। लेकिन डेफिनेटली उन लोगों को गर्म पानी का वाफ लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर में उस तरह से बलगम ना बने। तो सबसे पहले तो वो अपने इस वातावरण में ज़्यादा बारिश में ना निकले, भीगे ना, छाते का इस्तेमाल करे, कोशिश करे कि अपने पूरे कपड़े ठीक से पहने रहे, विंड शीटर पहने रहे। और दूसरी बात है कि जो स्मोकर्स है उन लोगों ने स्मोक से बचते रहे। और महिलाएं, जो अगर गांव की विदेशी महिला है, अगर वो अंगूठी अभी भी जलाती है, और अभी भी लोग जैसे ठंडी से बचाव करने के लिए लकड़ी जला के अंगूठी जलाते हैं, तो वो भी एक तरह से हानिकारक होती है। तो इन सब चीज़ें बचाव करना चाहिए। इसलिए मौसम बदलते ही अस्थमा मरीजों को अपनी सेहत को लेकर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। सही दिनचर्या, दवाओं का नियमित सेवन और कुछ ज़रूरी सावधानियां, ये सब अपनाकर इन परेशानियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। समय पर ध्यान देने से न सिर्फ लक्षणों को कम किया जा सकता है, बल्कि अस्थमा अटैक के जोखिम से भी बचा जा सकता है। बचाव के लिए डॉक्टर बताते हैं कि घर में भी धूल, मिट्टी, फंगस और धुएं से बचाव करें, क्योंकि ये सभी कारण अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। इसलिए हल्की और पौष्टिक डाइट लें, जिससे इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। इसके अलावा पर्याप्त नींद और हल्की एक्सरसाइज से भी फायदेमंद है। वहीं अगर बार बार सांस फूलना, सीने में जकड़न या दबाव महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।